हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपने बात करना है अरावली का जो मुद्दा है, इतना घेराया हुआ मुद्दा। लगातार आप देख रहे हैं, अलग अलग रील्स है, अलग अलग आप जगह जगह आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो में आप देख रहे हैं काफी मुद्दा है। पूरी जानकारी नहीं है, आपने अधूरी जानकारी लेके कल एक भाई से भी मिला, वो कह रहा भाई अरावली हट जाए तो अपने फायदा है, पश्चिम मुश्किल में बरसात होगी। अब ऐसे भी साथी बैठे, तब मुझे लगा कि इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, भाई क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसमें पूरी सटीक जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। उसी साथी पे इसी साथी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उस साथी ने भाई कहा कि पश्चिम राजस्थान में बरसात होगी, मुझे बड़ी हंसी आई, कैसे होगी। अब इसका देखो भाई, मैं पूरा आपको समझाता हूँ मैटर क्या चल रहा है काफी दिनों से। तो यह क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अरावली है उससे जो 100 मीटर के नीचे की चोटियां, उसमें आप खनन कर सकते हो। तो 100 मीटर से जो ऊपर की चोटियां उसको अरावली में गिना जाएगा, तो 100 मीटर से नीचे उनको अरावली के अंदर में नहीं गिना जाएगा। तो अब लगभग 11,049 चोटियां, वो 11,049 है चोटियां नीचे है, और कुल चोटियां कितनी 12,081 में से 11,049 चोटियां 100 मीटर से नीचे है, और 12,081 में से 11,049, गौर करना शब्दों पे, 11,049 चोटियां 100 मीटर से नीचे है। तो उसके बाद पीछे क्या, लगभग कितना 90%, कितना 90% भाग है वो 100 मीटर से नीचे, 100 मीटर से नीचे। आंकड़ा बता दिए भाई, 11,049 और कुल है 12,081। ये तो कुल इतनी ऊंचाई, इसकी कुल ऊंचाई है, और इतनी इसी लगभग 90% भाग है वो नीचे है। अगर इस आदेश की पालना की जाए तो ये जो अरावली आप देखो, इसको हरी भरी अरावली है, इसको देखो, ये अरावली का पूरा भाग है। अगर ऐसा इस कोर्ट का आदेश की पालना हुई तो अरावली खत्म हो जाएगी। कुछ बड़ी चोटियां जैसे गुरु शिखर, तरह सबाई, कुछ बड़ी चोटियां बचेगी। गुरु से जरा दिल लगा के आपने ट्रिक से याद किया होगा, उस जैसे ऐसी बड़ी चोटियां ना वही बचेगी। जब ये चोटियां, एक अजमेर का आपने पढ़ा होगा, अजमेर में देखा होगा क्या, खंडी चोटियां। मैं अजमेर गया था, मैं वहां टीचर पढ़ाते हैं क्या, मैंने वीडियो में देखा भाई, वहां अरावली का विस्तार हो रहा है। अरावली विस्तार किस दिशा में होता है, पश्चिम से पूर्व में होता है, पश्चिम से पूर्व। ये जब अरावली हट जाएगी तो इसका भाई ये रेगिस्तान है, इसका विस्तार इधर ही होगा। तो अजमेर में क्या, खंडित पर्वतमाला, मतलब एक यहाँ बीच में पर्वतमाला नहीं है, यहाँ तो वहां क्या, जो ये मरुस्थल है, इसका विस्तार इधर होने लग गया। तो वहां सरकार ने क्या किया, दीवार बनानी शुरू कर दी, बीच में दीवार बना के रोक रही है। और लेकिन कोर्ट ने आदेश, देखो अगर ऐसा हुआ, अगर इसमें खनन हो गया 90% का, तो यहाँ दीवार, पूरी दीवार बनाते फिरोगे क्या, इसको पूरा दीवार बना के रोक लोगे, ऐसा संभव नहीं है। अरावली ने इसको रोका हुआ है। अरावली में कितने पेड़ पौधे, कितनी नदियों, उद्गम स्थल है, सारी नदियां समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा होगा। और जो जयपुर जैसे शहर हैं जो प्रदूषण से बचे हुए हैं, और इधर जो पूरी राजस्थान में हरा भरा है, इस अरावली की वजह से है। जब जैसे बंगाल की खाड़ी मानसून यहाँ से प्रवेश करता है, यहाँ से जब ये प्रवेश करे इस अरावली की चोटियों से टकराता है। लेकिन अगर ये अरावली नहीं होगी तो ये मानसून ऐसे सीधा गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ से टकरा के हवाएं इस दिशा में उड़ जाती है। तो यहाँ भरतपुर का एरिया, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। इसी कारण सिर्फ यहाँ से मानसून आके इस अरावली के समकालीन मानसूनी हवाएं इसके समकालीन हो जाती है, और यहाँ के अच्छी बरसात होती है। इस क्षेत्र में बरसात इसकी वजह से होती है। और जब यहाँ से ये मानसून आता है, ये वाला मानसून इस क्षेत्र में बरसात करता है, यहाँ बासवाड़ा से मानसून प्रवेश करता है इस क्षेत्र में। लेकिन अगर ये खनन हो गई, इस आदेश की पालना हुई, तो ये बरसात नहीं हुई, यहाँ से हवाई स्थिति क्यों, बाहर चोटी ही नहीं बचेगी भाई, चोटी नहीं रहती, हवा सीधा ही निकल जाएगी। अब कई दोस्त ने कल बोला था मेरे को कि इस क्षेत्र में अरावली हट जाएगी। क्यों, आपने सभी ने पढ़ाया होगा कि अरावली इसी वजह से अपने यहाँ इस क्षेत्र में बरसात नहीं होती है। लेकिन अगर अरावली हट गई तो बिल्कुल ही नहीं हुई। अरावली की वजह से होती है, जब इधर वाली हवाएं आती है, जो बीच वाले क्षेत्र लगभग अपन जो मानसून हल्की जितनी भी बरसात होती है इसी वजह से होती है, अरावली की वजह से। अगर अरावली नहीं होगा तो बिल्कुल ही बरसात होगी, हवाएं सीधी निकल जाएगी। क्यों, आगे कोई रोकने वाली जगह ही नहीं है भाई, सीधी हिमालय के पास में जाके टकराएंगे। हिमालय के बीच में कोई जगह नहीं, उसके बीच में। तो जब हिमालय हिमाचल क्षेत्र है, हिमाचल का उत्तराखंड है, उस क्षेत्र में बरसात करेगी, लेकिन ये अपन राजस्थान पूरा सूखा रह जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, वो यहाँ से बरसात आती है, जो चोटियां थोड़ी नीचे है वहां से आकर क्षेत्र, और इस क्षेत्र में बड़ी बरसात हो जाती है, कम होती, इस क्षेत्र के बदले में तुलना में कम होती है, लेकिन अच्छी बरसात हो जाती है। अब जैसे यहाँ से देखो फरीश खरीद रहे, यहाँ से नदियां निकलती है, कितना हरा भरा है, बहुत कुछ उजड़ जाएगा। जिसने टाइगर प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ उजड़ जाएगा अगर इसकी पालना की जाएगी। लेकिन जो अपना विपक्ष है और बहुत सारे लोग हैं आपने सोशल मीडिया पर जिसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, शायद ये आदेश बदल भी दिया जाए, और बदला जाएगा। अगर ये नहीं बदला गया तो राजस्थान अपना ये समाज पूरा मुश्तल हो जाएगा। इसका विस्तार इतनी तेजी से होगा जो पूरी राजस्थान पूरा खत्म हो जाएगा। और जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में, ये कोटा हड़ौती का जो इतने उपजाऊ मैदान है, किस वजह से, यहाँ से अरावली से कितनी नदियां निकलती है, सबसे ज्यादा नदियां निकलती है, तो उनका उद्गम स्थान ही समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा इसका खनन हो गया।
और कल आपने एक वीडियो भी देखा होगा, खनन माफिया लेके चले भी आदेश की पालना तुरंत कर रहे हैं, खनन माफिया लेके अपने जैसे शुरू हो गए, कल लोगों ने वहां से मार मार के उनको भगाया, मार मार के भगाया, वीडियो आपने देखा होगा। तो इसीलिए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को वास्तविक जानकारी पता चले। अब कई ये सोच रहे हैं यहाँ बरसात होगी, अपने फायदा है, फायदा नहीं है भाई, नुकसान है, बिल्कुल ही नहीं होगी। अभी तो वर्तमान है बहुत रही है अरावली की वजह से, तो इसके पूरे नुकसान है। तो सबसे ज्यादा नदियां निकलती है, ये अरावली खत्म हुई, नदियां निकल जाएगी, जलवायु वाला इधर क्षेत्र पूरा प्रदूषित हो जाएगा, जलवायु का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जलवायु इधर वाला क्षेत्र पूरा ठंडा है, अगर ये अरावली हट गई तो मरुस्थल का विस्तार होगा, पूरा राजस्थान एक साथ जून में इतना तपेगा, जहाँ यहाँ जैसलमेर तपता नहीं, ऐसे ये जयपुर वगैरह यहाँ जनसंख्या रह नहीं पाएगी, लोग रह ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर ऐसे ये सत्य हुआ तो। लेकिन सत्य नहीं होगा। आप जैसे साथी अगर लगातार इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, सटीक जानकारी पहुंचे। वैसे तो आपने वीडियो बहुत देखे, लोग व्यू बढ़ाने अपने वीडियो बनाते, अपनी जानकारी देने के लिए ये पूरा बनाया, बढ़िया आपको जानकारी मिले। जो ऐसे साथी हैं कह रहे हैं इधर मानसून हो जाएगा, जिनको जानकारी नहीं है ये पूरा मुद्दा क्यों गिराया हुआ है, इसी कारण अभी विरोध भी तेज हो गया, आधे शायद बदल भी दिया जाए। तो भविष्य में देखते हैं क्या होगा, उस पर आपको नई जानकारी के साथ, अपडेटेड जानकारी के साथ वीडियो भी पढ़ा दूंगा। सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद।